मैं आपको बताऊंगी गाजियाबाद का एक ऐसा चौंकाने वाला मामला जिसे सुनकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। गाजियाबाद में एक पति ने बहुत ही अजब सी जिद अपनी पत्नी से की। अभिनेत्री नोरा फतेही जैसी दिखने के लिए पत्नी पर दबाव डालता था और जब नहीं मानती थी तो उसको टॉर्चर करता था। नोरा फतेही जैसी दिखने के लिए 3-3 घंटे अपनी पत्नी को एक्सरसाइज करवाता था। अगर तय समय पर जिम नहीं करती थी तो कई दिनों तक खाना नहीं देता था। इसी साल मार्च में उत्तर प्रदेश के मुरादनगर की रहने वाली युवती की शादी मेरठ के रहने वाले शिवम उज्जवल के साथ हुई, लेकिन इसके दिमाग में वो उज्ज्वलता नहीं थी। महिला ने आरोप लगाया कि शादी में गाड़ी, गहने और कैश सब कुछ दिया गया, यानी कि दहेज से पूरा लाद दिया गया। इसके बावजूद पति और ससुराल वालों की मांगे खत्म नहीं हुई। और तो और ये कैसी मांग कर दी। जो पत्नी है वो मानसिक तौर पर एक पीड़ा महसूस कर रही थी, दबाव महसूस कर रही थी। अंत में उसने थक हार के कहा कि नोरा फतेही तो नहीं बन पाएंगे, इससे बढ़िया है कि शिकायत कर दें ताकि कोई हमको आकर बचा ले। ये मामला बहुत ही हैरान कर रहा है। नोरा वाली जो सनक है, अब इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। आप सोचिए, अगर कोई पत्नी अपने पति को बोले कि हम चाहते हैं तुम शाहरुख खान जैसे दिखो, तो क्या ये संभव है? जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूँ। तो पति का कुछ ऐसा था कि पति जो है वो फिजिकल ट्रेनर हैं, टीचर हैं, तो उनका ये एक रहता था कि मुझे इस प्रकार की आपसे उम्मीदें हैं, तो उसके तहत उनसे कुछ वर्कआउट वगैरह कराए जाने की उनके द्वारा शिकायत की गई। और उसी पर ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि मेरे परिजनों के द्वारा, ससुराली जनों द्वारा मुझे जो है भोजन समय से नहीं दिया जाता है। इस पूरी शिकायत के आधार पर महिला थाना में एफआईआर पंजीकृत की गई है। उनके हस्बैंड थे, वो उनको नोरा फतेही इस आधार पे बोलते थे कि इस तरह का आपका होना चाहिए। बाकी अभी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब चलिए मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ। 3-3 घंटे एक्सरसाइज करवाना, नोरा की चाह, पति का ये गुनाह। अब 3-3 घंटे तो कोई ट्रेनर भी नहीं बोलता कि आप एक्सरसाइज करो। वर्कआउट पूरा ना होने पर भूखे रखता था, तो ऐसे तो कमजोरी आ जाएगी, किसी की जिंदगी भी जा सकती है। नोरा जैसी दिखने के लिए मजबूर लगातार कर रहा था। वो महिला एकदम मानसिक पीड़ा महसूस कर रही थी। गर्भवती होने पर प्रताड़ित करना कि तुम गर्भवती कैसे हो गई, उसके बाद टॉर्चर कर रहा है। मानसिक तनाव, शारीरिक प्रताड़ना, यानी कि मेंटल टॉर्चर तो कर ही रहा है, इसके अलावा फिजिकल टॉर्चर भी लगातार कर रहा था। कोमल हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं गाजियाबाद से। कोमल, ये क्या हो रहा है? कभी महिलाओं को दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, कभी उनके चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, और ये तो एक अलग ही सनक देखने को मिली है कि आप एक एक्ट्रेस, एक नोरा फतेही जैसे दिखो, और उसके लिए लगातार महिला को टॉर्चर करता रहा। अब ये पूरा मामला किस दिशा में आगे जा रहा है? बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद के भिकनपुर गांव की मेरी मौजूदगी है और ये वही गांव है जो, अगर हम एफआईआर की बात करें, एफआईआर में यही रेसिडेंस जो है बताया गया है कि भिकनपुर गांव का ही ये मामला है। और यहाँ पे ये एक जिम के जो ट्रेनर है वो भी मेरे साथ मौजूद है, लेकिन साफ तौर पर ये सनक है, बिल्कुल प्रियंका ट्रेनर है आप। और ये पूरा मामला जो मैंने आपको बताया कि आपके गांव का एक मामला ऐसे निकल के सामने आया है। महिला को टॉर्चर किया जाता था, कहा जाता था कि भाई तुम नोरा फतेही की तरह अपनी फिगर बनाओ। ऐसे क्या आपके पास भी कुछ महिलाएं आती है, वो इस तरह की बातें करती है कि एक दबाव जो है वो आ रहा है कि आपको एकदम स्लिम ट्रिम बनना है, एक्ट्रेस की तरह दिखना है? मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं है। वे देखो, कोई प्रेशर डाल रहा है। देखो, लड़कियां आजकल ट्रेंड चल रहा है कि वही लड़कियां बहुत एक्टिव हैं, जिम को लेकर जिम करती है, फिटनेस रखती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अभी कोई प्रेशर डाल रहा है ज़बरदस्ती या कोई डाल रहा है। 3-3 घंटे में तो ऐसे बेकार हो जाएंगी, मरना थोड़ी उनको 3-3 घंटे करके। प्रेशर डाला गया, वर्कआउट पूरा नहीं होता था, खाना नहीं दिया जाता था, कहा जाता था कि तुम जो है तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दिया है, वरना मुझे तो एक नोरा फतेही की तरह लड़की मिल सकती। देखो मैडम, वो तो आदमी की सारी मेंटेलिटी है, वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है ना। ऐसा जरूरी नहीं है नोरा फतेही अली खान 3-3 घंटे थोड़ी ना वो जिम करते हैं। वो 3-3 घंटे जिम करके ही वैसे बॉडी बनेगी। 15 मिनट भी दे सकते हैं, 15 मिनट में हो जाएगा। तो वो थोड़ा फिटनेस के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं। बाकी मुझे लग रहा है जहाँ तक मैडम ये गलत है जो भी है। मुझे नहीं लगता ना यहाँ पे कोई शिवानी नाम की है ऐसी कोई। आप जिम ट्रेनर हैं, आप भी कई लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कितने घंटे वर्कआउट जो है वो करना होता है? मैडम देखो, वर्कआउट आधा घंटा काफ़ी है बॉडी के लिए, फिटनेस रखने के लिए अपने लिए। ऐसा कुछ नहीं 3-3 घंटे करेंगे तो ही बॉडी बनेगी। इसके लिए प्रॉपर डाइट भी, खाना भी? प्रॉपर डाइट। एफआईआर में लिखा है कि कई दिनों तक जो है खाना नहीं दिया जाता था, जबकि जिम आप कर रहे हैं तो बाकायदा जो है एक प्रॉपर डाइट बना के दी जाती है। देखो मैडम, डाइट घर की भी लो, ऐसा जरूरी नहीं है खाना ना दो तो ही बॉडी बनेगी, ऐसे तो मर जाएगी।
डाइट रखो अपनी, और बाकी वो 3-3 दिन के लिए भूखा रख रहा है, वो पता नहीं क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है जी। वो उसकी मेंटल सोच क्या है हमें नहीं पता ना मैडम उसका। आजकल कई लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं, डिप्रेशन में आकर के अजीबोगरीब हरकत करते हैं, सन की व्यवहार अपना लेते हैं प्रियंका, और जैसा वो सन की है, फिर वो सन की है, उनका व्यवहार, वो मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है लोगों का, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो। ऐसा कुछ नहीं है भाई 3-3 घंटे जिम करेंगे तो ही बॉडी बनेगी, आधा घंटा जिम कर लो, अपनी डाइट ठीक रखो, नॉर्मल डाइट लो, उसमें भी हो जाएगा मैडम। कई लोगों की ये सनक जो एक हो जाती है कि भाई नूरा फतेही की तरह दिखना है, या तुमको कई ऐसे जिम फ्रीक होते जी, हैं जी। जो हम देखते हैं घंटों जो है समय देते हैं वो अपना जिम में कि भाई मुझे ऐसे फिगर मेंटेन करना है, मुझे उसकी तरह बनना है। मैडम वो उसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है फिर उसका, अगर वो ऐसा कर रहा है तो। ऐसा और कुछ कोमल नहीं ये बहुत बड़ी बात कह रहे कि भाई वो हैं, ये 3-3 कह रहे हैं घंटे कि जिम मानसिक संतुलन ऐसे व्यक्ति का ठीक नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को ही खुद जाकर किसी मेडिटेशन सेंटर में भर्ती हो जाना चाहिए या योगा करना चाहिए। नोरा की चाह वाला ये जो गुनाह है ये सामने आया है, और इसमें एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन कोमल, आप लगातार ट्रेनर से बात कर रही हैं, आप ये बताइए कि 3-3 घंटे जो लड़की ने, उस महिला ने वर्कआउट किया है, उसके बाद उसे खाना नहीं मिलता था वर्कआउट नहीं करने पर, ऐसे में उसके शरीर में कितनी सारी दिक्कत हो गई होगी, बहुत वीकनेस, इसको लेकर क्या कह रहे हैं ट्रेनर? बिल्कुल, देखिए थोड़ा आगे भी लिए चलेंगे और आपको पहले दिखाएंगे ये इक्विपमेंट्स। आप थोड़ा हमें ये इक्विपमेंट्स भी दिखाइए कि कितने भारी भरकम इक्विपमेंट्स है। अगर इन इक्विपमेंट्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी रोजाना 3-3 घंटे जो है वो आपको जिम करना पड़ रहा है बॉडी में, और आपको फूड भी नहीं मिल पा रहा है, तो बॉडी में जाहिर तौर पर बहुत दिक्कतें आएंगी। वो मरेगा फिर जिंदा कहाँ से रहेगा? देखो जिम करने के लिए भी खाना चाहिए, शरीर में दम चाहिए। अब जब खाएगा नहीं तो कैसे वेट उठाएगा यहाँ पे? इसका वेट ही काफी ज्यादा होगा, ये आप ऐसे आराम है ना, उसमें भी अगर आप खाना प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, 3-3 घंटे अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं इतनी भारी भरकम मशीनों के साथ, मैडम देखो आदमी वैसे ही मर जाएगा। खाना तो जरूरी है, खाएंगे तो ही हम जिम में कुछ कर पाएंगे, वेट उठाना पड़ता है यहाँ। बाकी हम ऐसे किसी को कोई सजेस्ट नहीं करते भाई खाना पीना छोड़ दो, अपने डाइट रखो, टाइम से अपना जिम करो। आधा घंटा भी जिम कर लेगा ना इंसान तो भी बॉडी ठीक अच्छी बन जाएगी। अब वो बोल रहा है 3-3 घंटे भैया रोटी ना खाने दे रहा, तो ऐसे तो मर जाएगा वो, है ना, तो वो गलत है। वो उसको मानसिक संतुलन फिर ठीक नहीं है आदमी का। अब क्या है, कौन है वो? मतलब ऐसे लोगों को ही फिर तो बोलना चाहिए कि भाई तुम ही मेडिटेशन सेंटर जाओ, पहले खुद को ठीक करो, पहले उसको जरूरत है डॉक्टर के पास जाए, अपना इलाज कराए दिमाग का। उसको कह सकते हैं कि तुम शाहरुख खान की तरह पहले बॉडी बनाओ तब आओ हमारे पास। हाँ बिल्कुल मैडम, ठीक बात है, प्रेशर से नहीं बनती। आप भी जिम लगातार यहाँ पे कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे जिम कर रहे हैं, भारी भरकम इक्विपमेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। दबाव ये बनाया गया एक गांव की लड़की जिससे मैं मार्च में उससे शादी की, लेकिन उसके बाद दबाव बनाया गया कि भाई तुम 3 घंटे जिम करो, प्रॉपर वर्कआउट करो, खाना पीना नहीं देता था, बाकायदा लड़की ने जो पूरी प्रताड़ना बताई है। ऐसा है, बिना खाने पीने के तो हम बॉडी नहीं बना सकते, और वर्कआउट के लिए सबसे पहले हमें खाना वो ज़रूरी है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और जो जिम में वेट है वो वेट इतना भारी है कि बिना खाए तो हम कोई वेट ही नहीं मार सकते, और बॉडी में वीकनेस इतनी आ जाएगी कि हम जिम नहीं कर पाएंगे फिर। तो खाना बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। और रही वर्कआउट की बात, टाइमिंग हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि कुनपुर गांव के ही हैं। हाँ जी। आपके ही गांव का ये मामला है जो एफआईआर पे दर्ज हुआ है, एड्रेस यहीं का है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखो अब ये जो मामला आपने बताया हमारे सामने ही नहीं आया, लेकिन जो आप पूछ रहे हो हमसे कि भाई वर्कआउट के बारे में कि प्रेशर से हम किसी को वर्कआउट करा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वर्कआउट करते हैं हम, हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है कि हम कितना टाइम ले सकते हैं वर्कआउट में, 1 घंटा, आधा घंटा या 1.5 घंटा। उसके लिए भी हमें डाइट बहुत ज़रूरी है, और डाइट अच्छी डाइट रहेगी तो हम तभी कुछ कर पाएंगे, बिना उसके कुछ नहीं कर सकते। कोमल, अच्छी डाइट रहेगी तभी कोई जिम कर पाएगा, अच्छे से वर्कआउट कर पाएगा, प्रॉपर बॉडी को शेप में ला पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने ट्रेनर से बातचीत करी और बताया कि कितना उस महिला के साथ टॉर्चर किया जा रहा था।